तो जरूरत से ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग, ये एक ऐसी आदत है ना जो हमें एक जाल में फंसा देती है। ऐसा लगता है जैसे हम बस गोल गोल घूम रहे हैं। तो आज हम इसी आदत पर कंट्रोल पाने का एक बड़ा ही सीधा साधा प्लान देखने वाले हैं। एक ऐसा रास्ता जो हमें इस जाल से बाहर निकालेगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक सीधी और थोड़ी कड़वी सच्चाई से। जब दिमाग बस रुकने का नाम ही ना ले तो ये सिर्फ सोचना नहीं रह जाता, ये एक तरह से खुद को ही तबाह करना है। अच्छा, ये सीन शायद बहुत लोगों को जाना पहचाना लगेगा। रात के 2 बज रहे हैं, सब शांत है, लेकिन दिमाग, अरे वो तो पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। कोई एक छोटी सी बात है और बस उसी को बार बार दोहराया जा रहा है, और बस वो एक जगह फंसे होने वाली फीलिंग आती है। और फिर शुरू होता है वो सवालों का सिलसिला जो हमें एक लूप में फंसा देता है ना? सवाल कैसे? अरे क्या होगा अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो? उन्होंने इतनी देर से जवाब क्यों दिया? कल अगर मैं फेल हो गया तो? क्या मैं कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहा? ये सब क्या है? ये ऐसे काल्पनिक हालात हैं जो हमें किसी समाधान तक नहीं पहुंचाते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस की तरफ ले जाते हैं। हम एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जो कभी खत्म ही नहीं होता। तो फिर इन सब का नतीजा क्या निकलता है? क्या कोई जवाब मिलता है? कोई सुकून? नहीं, सिर्फ स्ट्रेस जो बढ़ता ही जाता है। ये एक ऐसा दिमागी जाल है जिसका कोई एग्जिट ही नहीं है। तो यहां तक तो बात हुई जाल की। अब आते हैं उस सबसे बड़े झूठ पर जो ओवरथिंकिंग से जुड़ा है। अब वक्त आ गया है उस गहरी सोच को तोड़ने का कि भाई ये तो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, ये तो बदला ही नहीं जा सकता। ये जो सोच है ना, मैं तो ओवरथिंकर हूं, मैं तो बस ऐसा ही हूं, ये एक बहुत ही आम लेकिन बहुत नुकसान पहुंचाने वाला झूठ है जो लोग खुद से बोलते हैं। पर सच बताऊं, ये आपकी पहचान नहीं है, ये बस एक सीखी हुई आदत है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जरूरत से ज्यादा सोचना कोई पहचान नहीं बल्कि एक सीखा हुआ बर्ताव है। दिमाग को ना हर सिचुएशन में सबसे बुरा सोचने के लिए ट्रेन कर दिया गया है। और अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर यह है कि जिस चीज को ट्रेन किया जा सकता है उसे रीट्रेन भी किया जा सकता है। अच्छा, तो अब जरा ये देखते हैं कि इस आदत की हमें कीमत क्या चुकानी पड़ती है। असल में ये हमसे क्या क्या छीन लेती है। ये हमारी जिंदगी के 3 बहुत जरूरी हिस्सों पर सीधा असर डालती है। सबसे पहली चीज, ये हमसे फैसले लेने की ताकत छीन लेती है। हम बस सोच में ही अटके रह जाते हैं, कोई चुनाव कर ही नहीं पाते। दूसरा, हमारा आत्मविश्वास। हर कदम पर शक होता है, डाउट होता है। और तीसरा, मन की शांति। दिमाग कभी सच में शांत होता ही नहीं, वो हमेशा चलता रहता है। हम सोचते रह जाते हैं और दुनिया हमसे आगे निकल जाती है। तो देखिए, यहां हमारे सामने ना 2 रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक रास्ता है ओवरथिंकिंग का लूप। ये हमें कहाँ ले जाता है? शक, देरी और बस दिमागी थकान की तरफ। और दूसरा रास्ता है एक्शन का, जो हमें क्लैरिटी, तरक्की और आत्मविश्वास की ओर ले जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे काम की, मतलब इसका हल क्या है। चलिए अब देखते हैं एक सीधा साधा ब्लूप्रिंट, एक 3 स्टेप प्लान इस चक्र को तोड़ने का और कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेने का। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस पैटर्न को तोड़ा कैसे जाए। चलिए अब इसके समाधान पर आते हैं। देखिए, कंट्रोल वापस पाने का पूरा प्रोसेस ना इन 3 आसान से स्टेप्स में छिपा है। सबसे पहला, सोचने के लिए एक टाइम लिमिट सेट करें। मान लीजिए सिर्फ 10 मिनट का टाइमर लगा दिया, ये आपको एक बाउंड्री देता है। दूसरा, अपने विचारों को बाहर निकालें। दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है ना, उसे कागज पर उतार दें। और तीसरा और सबसे जरूरी, एक्शन लें। भले ही वो परफेक्ट ना हो, 70% क्लैरिटी भी आगे बढ़ने के लिए बहुत है। 100% का इंतजार मत कीजिए। और ये जो बात है ना कि दिमाग एक प्रोसेसर है, स्टोरेज डिवाइस नहीं, ये दूसरे स्टेप को और भी मजबूत बना देती है। जरा सोचिए, जब आप अपने सारे विचार लिख देते हैं तो आप असल में अपने दिमाग को, जो एक प्रोसेसर है, उसे स्टोरेज के फालतू बोझ से आजाद कर रहे होते हैं। और ये बात तीसरे स्टेप की अहमियत को बिल्कुल साफ कर देती है। अगर हम हमेशा एक परफेक्ट, बिल्कुल सही फैसले का इंतजार करते रहेंगे तो हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। ये तो एक तरह से कभी ना खत्म होने वाली देरी है। तो चलिए अब हम अपना फोकस बदलते हैं। सोचने की जो हमारी अंदरूनी दुनिया है उससे निकलकर एक्शन की बाहरी दुनिया में कदम रखते हैं, क्योंकि असली बदलाव वही होता है। हमें एक बात बहुत अच्छी तरह समझनी होगी कि आत्मविश्वास जो है ना, वो सिर्फ सोचने से नहीं मिलता, बल्कि वो एक्शन से बनता है। जब हम कुछ करते हैं, जब हम कोई कदम उठाते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, तब जाके कॉन्फिडेंस पैदा होता है। और ये सारी बातें आकर एक जगह जुड़ जाती हैं।
एक्शन तभी शुरू होता है जब जरूरत से ज्यादा सोचना बंद होता है। जब आप ओवरथिंकिंग पर कंट्रोल पा लेते हैं, तभी एक्शन के लिए जगह बनती है और उसी एक्शन से आत्मविश्वास आता है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, कंट्रोल आपके हाथ में है। या तो आप अपने विचारों के मालिक बनिए, या फिर आपके विचार आपकी जिंदगी के मालिक बन जाएंगे। चुनाव आपको करना है।